हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। आवृत बीजी पुष्प की संरचना। पुष्प होती कैसे है, आज हम पुष्प के हर एक पार्टों को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको दिखाएंगे कि पुष्प में कितने पार्ट होते हैं। आपको एक्सपेरिमेंटल टाइप इसको बताएंगे ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, बैठ जाए। तो आप हेडिंग देंगे आवृत बीजी पुष्प की संरचना, या पुष्प की संरचना भी लिख सकते हैं। आवृतबीजी आवृतबीजी पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। एंजियोस्पर्मिक क्या हो जाएगा बेटा, फ्लावर होगा। ठीक है ना। चलिए, आवृत बीजी पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। तो सबसे पहले बात करेंगे, देख लिया जाए पुष्प की संरचना में। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ध्यान देंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जिसको आप पकड़ कर भेंट करते हैं इस तरह, ठीक है ना। जिसको पकड़ कर आप क्या करते हैं, ऐसे भेंट करते हैं। तो यह जो आप पकड़े, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है। तो इसको कहा जाता है पुष्पावली वृंत, या क्या कहते हैं इसको, नहीं, पुष्पावली वृंत कह सकते हैं। वृंत मीन्स क्या होता है, डंठल होता है, पेडिसल के नाम से जानी जाएगी। इसके बाद यह क्या होता है, यह देखेंगे, इसमें हर एक में नहीं होता, इसमें पाया जाता है गुड़हल वाले में 5 से 7 के बीच में। इसमें 2 2 4 2 6 छठ है। इसको कहा जाता है ईपी कैलिस। तो इसको भी रहने दीजिए, क्योंकि फिगर में 4 ही पार्ट हमें बताना, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए, इस पार्ट को हमने क्या किया, अच्छे से इसको हटा दिया। अब पहला पार्ट ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट या तो जो पकड़े हैं यह हो गया। इसके बाद ये हल्का सा फूला हुआ होता है। फिर इसके बाद ये कवर किया हुआ, किस कलर की है, हरे रंग की होती है यह वाला। तो इसको कहा जाता है बाह्य दल पुंज। क्या कहा जाता है, बाह्य दल पुंज। गुड़हल में देखेंगे बाह्य दल पुंज की संख्या 5 होती है, पांचों जुड़ी होती है। ये डिजाइन देखेंगे, ये देख रहे हैं, यह ऐसे कटिंग होती है कि नहीं होती कटिंग। तो यह कितनी होती है, 5 होती है, किसमें, गुड़हल में। तो पहला पार्ट हम हटा दे रहे हैं। यह क्या हो गई, बाह्य दल पुंज हमने हटा दिया। इसकी इकाई को कहा जाता है बाह्य दल। क्या कहा जाता है, बाह्य दल। एक को कहा जाता है बाह्य दल, उसमें जो एक डिजाइन होती है उसको क्या कहा जाएगा, बाह्य दल। और टोटल के समूह को क्या कहा जाता है, बाह्य दल पुंज। उसके बाद बेटा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, ये देखिए, ये पंखुड़ी 5 होती है, इसमें पंखुड़ी खिली नहीं है, रात का टाइमिंग है, अच्छे से ये खिला नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस पंखुड़ी को हटाया जाए। इसको कहा जाता है बाह्य क्या कहते हैं, दल पुंज। एक देख रहे हैं कि नहीं, एक हुआ। फिर किसको हटा, 2। एक को कहा जाता है दल, और टोटल के समूह को कहा जाता है दल पुंज। ठीक है ना। 2 हो गया। फिर क्या होंगे, 3 होगा। फिर क्या होगा बेटा, 4 हो गया। फिर कितना हुआ, देखिए 5 हुआ। ठीक है ना। इसमें गंध नहीं होती, या कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। वो कैसा था, हरा, या कैसा था, रंगीन है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए ये, अब यह जो होते हैं, यह होते हैं पुंकेसर, नर पार्ट, मेल पार्ट होता है, और बहुत ज़्यादा होते हैं, घुंडी से जुड़ा है। अगर एक को तोड़कर देखा जाए, केवल किसको बेटा, एक को तोड़कर देखा जाए, एक को, तो इसकी ऊपरी वाला हिस्सा थैले की तरह है, उसको परागकोश कहा जाता है। जिसको मैं पकड़ा हूँ उसको क्या कहा जाता है, पूतंतु। यानी ये दोनों मिलकर बनाते क्या है, कहेंगे पुंकेसर। ठीक ना, स्टामेन। चलिए ठीक। इसके बाद इसको हटा दिया जाए केयरफुली। जब इसको हटाएंगे मेल पार्ट को, इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए, देख रहे हैं, इधर देखिए, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक ना। इसको अच्छे से क्या करेंगे, हटा देंगे। इसमें श्लेष्मिक पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ बनता है, इसलिए ये क्या कर रहा है, हाथों में चिपक रहा है। चलिए हम इसको हटा दे रहे हैं, या और अच्छे से अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक ना। पूरा ये दिमाग में आपके छप जाएगा कि कैसे कैसे इसकी क्या होती है, संरचना होती है। और ध्यान दीजिएगा टूटने ना पाए। एक तो एक ही मेरे पास है, वो भी लग रहा है कि टूट ना जाए। ठीक, क्योंकि चिपचिपा होता है, थोड़ा सा कुछ बच्चों को ऑड लगेगा जब इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका ओपन करके। तो अब देखिए
मैं ही इसको फाड़ नहीं पा रहा हूँ, स्लिप कर रहा है, फिसल रहा है बहुत तेज़ी से। ठीक है ना, ऐसे होगा। अब घुंडी वाला रीजन से बाहर निकलना चाहिए, यह ध्यान देना है। देखिए 1 सेकेंड, मिशन सक्सेस हो तब ना। तो फिर से देख रहे हैं कितना चिपक रहा है। कुछ बच्चों को आड़ लगेगा, पहले ही जब वो इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनको आड़ लगेगा। ठीक, हर एक पार्ट को देखिए, टूट गया मेरा पार्ट, नीचे वाला हिस्सा क्या हुआ, टूट गया। ध्यान दीजिए, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे होता है, मेरा ओवरी वाला हिस्सा टूट गया, यह इसी के साथ क्या था बेटा, जुड़ा हुआ था। तो देखिए जिसको हम पकड़े पेडिसल वाला रीजन हो गया, यह क्या हो गई, ओवरी, अंडाशय हो गई। अंडाशय से ऐसे ही पतली वाली जुड़ी थी ऊपर की ओर। देखिए यह वाला रीजन, यह और यह, ठीक है ना, यह स्टिग्मा होता है, यह स्टाइल होता है, और यह फूला हुआ भाग क्या होता है, ओवरी होता है। ठीक है ना। चलिए तो फिगर बनाएंगे आप मेरे साथ पुष्प की संरचना में। तो क्या लिखेंगे, आवृत्ति बीजी पुष्प ना कैसी होती है, कलरफुल है, जिसकी संरचना क्या होती है, निम्नलिखित है। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बनाएंगे 5 कुंडी, फिर ये वाला। चलिए देखा जाए तो सबसे अंदर से बाहर की ओर आएंगे। जब अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो देखो अंदर वाला हिस्सा मैं इस कलर से बना दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे ला रहा हूँ। यहाँ घुंडी होती तो घुंडी को इस तरह दिखा दिया, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, इसको ऐसे ला, इसको क्या किया, इस तरह घुमा दिया, पूरा हुआ। फिर नीचे की ओर बेटा कैसा होता, नीचे की ओर देखेंगे जिसको पकड़ा था वह कैसा था, थोड़ा सा फूला हुआ, ऐसे था कि नहीं था। फिर उसके बाद सबसे बाहरी लेयर आपको याद है, ऐसे था, हरी वाली पत्ती ऐसे थी कि नहीं थी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, पंखुड़ी बनाए, क्या बनाया जाए, मान लेते हैं चलिए पंखुड़ी बना दिया जाता है। पंखुड़ी कलरफुल था, अब 5 था, हम बना कितने रहे हैं, 4 ही बना रहे हैं बेटा। ऐसे आप क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। देखिए ऐसे जिस भी डिजाइन में बनाना चाहते हैं पार्टों को, उतने डिजाइन में क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। देख रहे हैं कि नहीं। फिर क्या करेंगे, अब इसमें क्या थे, एंथर थे, फिलामेंट था। तो ऐसे क्या करेंगे, पुंकेसर वाला रीजन, ऐसे आप क्या करेंगे, अच्छे से ड्रा करेंगे। देखिए ऐसे, चाहे जितना बना सकते हैं, हम केवल 2 पीस बना रहे हैं, 2 ठो इसमें क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। नीचे की ओर क्या करेंगे, यहाँ पर लाकर इसको जोड़ देंगे। उसके बाद इसके बीच में पाई जाती है क्या, अंडाशय के अंदर डिजाइन कैसे बना दिया जाए, चाहे जैसे भी डिजाइन अगर बनाना होगा तो ओव्यूल्स वाला रीजन्स दिखा सकें। ऐसे ऐसे इसमें मेरी क्या होते हैं, ओव्यूल्स वाले रीजन्स होते हैं। ठीक है ना, इतना पूरा होता है। नाम लिखा जाए कैसे कैसे होती है, तो देखिए सबसे बाहरी वाला होता है बाह्यदल। क्या होता है, बाह्यदल, बाह्यदल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा सेपल। किस कलर की होती है, हरे रंग की होती है। उसके बाद यह वाला रीजन को होता है दल, होता है। क्या होता है, दल। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पेटल कहा जाता है। ठीक, इसके बाद यह दोनों संरचना में, इनके संरचना में इसको ले लें, क्या कहा जाता है, परागकोश। परागकोश कहा जाता है, परागकोश। इंग्लिश में कहा जाता है एंथर, एंथर। उसके बाद यह होती है पतली वाली पूतंतु, पूतंतु। इसको कहा जाता है फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है ना। और यह दोनों आपस में मिलकर जो संरचना बनाती है, उस संरचना को कहा जाता है पुंकेसर, पुंकेसर। यानी इसी को कहा जाता है स्टामेन, मेल पार्ट की होती है उसी की यूनिट। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नीचे ये होता है पुष्पासन, पुष्पासन। इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल होगा। उसके बाद यह कौन सा होगा, पुष्पवृंत, पुष्पवृंत। इसको कहा जाता है पेडिसल, पेडिसल, पेडिसल के नाम से जानी जाएगी। उसके बाद आंतरिक वाला रीजन जो बना था, अभी दिखा था ना 3 पार्ट होते हैं। सबसे बाहरी वाला क्या होगा, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र को कहा जाता है इंग्लिश में स्टिग्मा, स्टिग्मा। उसके बाद फिर यह पतली वाली क्या दिखाता है, वर्तिका, वर्तिका। इसको कहा जाता है क्या, स्टाइल।
उसके बाद बीच वाली हिस्सा क्या होती है, फूली होती है, उसको कहा क्या जाता है बेटा, अंडाशय। अंडाशय, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ओवरी, ठीक है। वर्तिका और अंडाशय ये तीनों आपस में मिलती हैं तो बनाती क्या है, स्त्री केसर या अंडा। स्त्री केसर, स्त्री केसर, इसी को कहा जाता है, क्या कहेंगे, पिस्टिल। पिस्टिल लिख दे रहे हैं, पिस्टिल, ठीक है ना। स्त्री केसर या उसी को क्या कहा जाता है, अंडक कहा जाता है। इसके बाद इसके अंदर ये जो होती है इसको कहा जाता है बीजांड। बीजांड, ओव्यूल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओव्यूल, ठीक है। फिगर किसका बना है, फिगर तो हेडिंग में जो लिखे हैं फिगर में क्या है, वही स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। एंजियोस्पर्मिक क्या कहेंगे, फ्लावर, यही आवृत्ति बीजी पुष्प की क्या है, संरचना है। चलिए, तो पहले तो पुष्प की संरचना बनाकर उसके बाद इसके विषय में क्या करना होगा बेटा, लिखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखने वाला काम। फिगर अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है ना। हमने आपको क्या कहते हैं उसको एक्सपेरिमेंट कर दिखा दिया कौन कौन सा पार्ट होता है। तो सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हेडिंग, उसके बाद फिगर बनाएंगे, फिर नीचे देकर स्टार देंगे। लिखेंगे पुष्प में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। या पुष्प में मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं। पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। ऑप्शन में पूछता है कौन कौन से पार्ट होता है, तो पहला बताएंगे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। हिंदी में क्या कहेंगे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, फिर क्या कहेंगे, स्त्री केसर, पुंकेसर वाला रीजन्स, ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या रीजन्स होती हैं। तो आप स्टार देकर लिखिए, पुष्प में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है ना। चलिए उसमें बेटा पहली हेडिंग बनाएंगे क्या, पुष्प वृंत। पुष्प वृंत बनाएंगे। पुष्प वृंत किसे कहा जाता है, पुष्प वृंत, रुकिए ये दिखा दे रहा हूँ, देखिए पुष्प वृंत यही वाला रीजन था कि नहीं जिसको हम पकड़े थे। तो यह पुष्प का निचला हिस्सा होता है जो पतले डंठल के रूप में होता है और यह भाग तने से जुड़ा होता है। यह हो गया पुष्प वृंत। दूसरा क्या लिखेंगे, पुष्पासन। पुष्पासन किसे कहा जाता है, जैसे सिंहासन होता है, सिंह जिस पर, शेर जिस पर बैठते हैं, वैसे होता है पुष्पासन, पुष्प जिस पर बैठता है या फूला हुआ। तो पुष्प का निचला हिस्सा चौकोर होता है जिसे पुष्पासन कहा जाता है, ठीक। 2 पार्ट हो गए। चलिए 2 हेडिंग हो गई आपकी पुष्पासन। अब हेडिंग क्या देंगे, अब हेडिंग देंगे तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग में आप जैसे तीसरी हेडिंग बनाएंगे बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज इसको कहा जाता है कैलिक्स। क्या कहा जाता है बेटा, कैलिक्स, ठीक है ना। अब कैलिक्स क्या है, बाह्य दलपुंज। अभी सबसे बाहरी लेयर जब आप लोगों को दिखाया था तो ऐसे जो तोड़ा नहीं था ग्रीन कलर का, तो लिखिए पहले लिखिए, लिखेंगे यह पुष्प का सबसे बाहरी आवरण होता है जिसकी इकाई बाह्यदल होती है। एक को क्या कहा जाता है, बाह्यदल, जिसकी इकाई बाह्यदल होती है। यह प्रायः हरे रंग की होती है जो पुष्प को चारों ओर से घेर कर सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक। चलिए उम्मीद करूँगी कि आप लिख लिए होंगे। चलिए यह हो गया। फिर तीसरी हेडिंग देंगे बेटा दलपुंज। दलपुंज, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, करोला। यह पहला चक्र भी लिख लेंगे, उसमें एक लाइन जोड़ लीजिएगा बाह्य दलपुंज में कि यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। अब दलपुंज में जो पंखुड़ी दिखाया था, अभी पंखुड़ी वाला रीजन दिखाया था कि नहीं दिखाया था, देखिए पंखुड़ी वाला रीजन ये दिखाया था ना। एक सभी को मिला दें तो बाह्य दलपुंज, एक को क्या कहा जाता है, सॉरी सभी को मिला दें तो दलपुंज, एक को क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। कलरफुल है, रंगीन होती है, हर एक फूलों में क्या होती है, अलग अलग कलर की होती है। सेम जातियों में कई कलर की, अलग अलग जातियों में अलग अलग कलर की। तो कैसे लिखेंगे, यह पुष्प का द्वितीय चक्र होता है जिसकी इकाई क्या होती है, दल होती है, जिसकी इकाई दल होती है। यह प्रायः रंगीन होती है जो कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती है जिससे परागण की क्रिया हो सके। रंगीन इसलिए है, अगर कलरफुल ना होता क्या हम लोग तोड़ते, नहीं तोड़ते ना, मुरझाने के बाद नहीं तोड़ते। चलिए यह हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तीसरा हेडिंग क्या कहते हैं, 5वां हेडिंग बनेगी आपकी, कौन सी, आप देंगे पुमंग।
पुमंग, इसको कहा जाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में क्या लिखेंगे, एंड्रोसियम ये वाला हिस्सा जो बहुत ज़्यादा दिखा था वो तो तोड़कर हटा दिया, छोटा छोटा दिखाई देगा कि नहीं देगा पता नहीं, ठीक है ना। चलिए देख लिया जाए, तो क्या लिखेंगे आप, यह पुष्प का तृतीय चक्र होता है, तृतीय चक्र होता है, यह पुष्प का तृतीय चक्र होता है जिसे प्रायः नर जननांग कहा जाता है। यह या इसके दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं जिसे प्रायः नर युग्मक कहा जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आप रिपीट कर। उसके बाद लास्ट हेडिंग बनेगी आपकी बेटा जायांग, जायांग इसको कहा जाएगा गायनोसियम, गायनोसियम, जायांग को क्या कहा जाएगा, गायनोसियम कहा जाएगा। चलिए गायनोसियम किसे कहा जाएगा, अब वो मेल पार्ट थी तो ये कौन सी पार्ट होगी, फीमेल पार्ट, जो भी अंदर कट कर नहीं दिखा था वही। तो लिखेंगे यह पुष्प का चतुर्थ चक्र या चौथा चक्र होता है जिसे प्रायः मादा जननांग कहा जाता है। इसकी इकाई को क्या कहा जाता है, स्त्री केसर कहा जाता है, जिसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, कामावर्तिका तथा अंडाशय, ठीक है। अंडाशय फूली हुई भाग होती है या फूली हुई संरचना होती है जिसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं जिससे बीज का निर्माण होता है, और अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण। तो इतना आप क्या करेंगे, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने आपको आवृतबीजी पुष्प की संरचना में हर एक पार्ट बता दिया, हर एक भागों के विषय में लिखना बता दिया, आपको फिगर बता दिया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सीख गए होंगे, ठीक है ना। इसको कई बार रिपीट कर आप क्या करेंगे, देख लीजिएगा, ठीक। तो कैसे कैसे कौन कौन सी पार्ट होती है, किसी भी फूल में देखिए अगर चारों पार्ट होती है तो उसको कहा जाता है क्या, कंप्लीट कहा जाता है, परिपूर्ण पूर्ण कहा जाता है, यानी बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और क्या जायांग, चारों पार्ट है। चारों में से एक पार्ट मतलब जायांग या पुमंग गायब होगा तो उसको कहा जाएगा इनकम्प्लीट, अपूर्ण। एक लिंगी पुष्प में आते हैं जिसमें नर और मादा दोनों पार्ट होंगे, द्विलिंगी होगा, और जिसमें नर अलग मादा अलग उसको क्या कहा जाएगा, एक लिंगी। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको समझ में होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।